नामर्द निकला आपका पसंदीदा मर्द जोलानी। हजरत मोहतरम, इस खबर की शुरुआत में ही आप कितने समझदार हैं पता चल जाएगा, और आप कहीं भारत के अंधभक्तों की तरह तो आड़ भक्त नहीं, ये भी पता चल जाएगा। अभी तक तो आप लोगों को लग रहा था भाई बिना बात के जो है जोलानी को हिजड़ा कह रहे हैं, जनका कह रहे हैं, लेकिन आज आप खुद कहेंगे। अभी मेरे पास एक भाई का मेल भी आया, नाम भी नहीं बता सकता, मेल भी नहीं दिखा सकता क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता ऐसे। वो हैं जो जोलानी को शुरू से सपोर्ट कर रहे थे। हमारी खबर देखने के बाद उन्होंने दूसरे चैनलों पर तहकीक की, न्यूज़ जाकर चेक करी, हमारे सोर्स पढ़े, तब जाकर उनको एहसास हुआ। और बेचारे इतने प्यारे दिल के आदमी हैं कि उन्होंने फिर मुझे बाकायदा एक लंबा चौड़ा मेल लिखा और एक तरह से सॉरी उनको फील हुआ। उन्होंने सॉरी बोला कि रज़ा भाई मैंने आपकी वीडियो पे बड़े उल्टे सीधे कमेंट किए थे गुस्से में जोलानी के सपोर्ट में, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया है कि आप सही थे। तो देखिए, ना मेरा जोलानी रिश्तेदार है, ना ईरान रिश्तेदार है, ना सऊदी। मैं आपको सच बताता हूँ, सच। तो जो सच पसंद करता है वो मुझे पसंद करते हैं, जिन्हें झूठ मक्कारी फरेब पसंद है भाई और प्रोपेगेंडा पसंद है वो भाई मुझे कोसेंगे ही कोसेंगे। अब आप जान लीजिए बड़ा अपडेट ये है। पहले तो ये कुछ विजुअल्स हैं। इजराइल ने सीरिया के ऊपर फिर से बड़े हमले किए। कितने हमले किए? कंटिन्यू हमले किए। कितने दिन से कर रहा है? महीने भर से कर रहा है। और आपको बता दूं, हमले उसने बढ़ा दिए हैं। ये हमले की तस्वीरें हैं, कुछ अलग से नहीं दिखाऊंगा। लेकिन आपको एक बात अलग से बताऊं, ओपन फायर भी सीरिया के अंदर इजराइल की सेना ने आम लोगों पर किया है, जिससे पिछले 12 घंटे में 9 सीरिया के लोगों की मौत हुई, जिससे पूरा सीरिया उन 9 लोगों के जनाजे में शामिल भी हुआ है। यह वीडियो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, देखिए। الشبكة الإعلامية للثورة السورية تشييع شهدائنا والآن إلى مثواهم الأخير بإذن الله تعالى. تقبلهم الله من العليم والشهداء والصالحين. हजरत मोहतरम, इसके अलावा जो आप कहेंगे भाई इससे जोलानी कैसे हिजड़ा? बे नामर्द है जोलानी, तभी तो अपने लोगों पर फायरिंग होता हुआ देखकर खामोश है। बताइए ये कैसा राष्ट्रपति है जिसके लोगों का नरसंहार हो रहा है वो चुप है? इतना ही नहीं, इजराइल मीटिंग कर रहा है कंटिन्यू कि किसी भी हालत में सीरिया के अंदर ये तुर्की ना घुस जाए और तुर्की कब्जा न कर ले और तुर्की अपनी मौजूदगी न बढ़ाए। ये तैयारी बार बार हो रही है, मीटिंग हो रही है लगातार। और जो हमले के विजुअल्स मैंने दिखाए हैं, सीरिया पर बड़े हमले करने के बाद इजराइल ने धमकी दी है जोलानी को, कहा कि ये हमारे हमले सीरिया की गवर्नमेंट को वार्निंग है कि अगर आपने तुर्की और दूसरे देशों की सेना को अपने मुल्क में आना अलाउ किया तो फिर हम आपका क्या हाल करेंगे, इस बारे में आप ज़रा सोच लीजिए। यानी कल तक जो जोलानी के साथ था, आज उसने जोलानी को धमकाया
और जोलानी जिसका टट्टू था, हाँ, और अब्बा था इजराइल जोलानी का, आज वो जोलानी इजराइल को कुछ कह नहीं पा रहा, जवाब ही नहीं दे रहा है। तो आप सोचिए कि जोलानी कितना बड़ा मर्द है और कितना बड़ा नामर्द। खुली धमकी दे दी है इजराइल ने, हत्ता कि लगातार नेतन्याहू की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग, कि तुर्की घुस रहा है, क्या किया जाए। धमकी ये भी दी है, बड़ी बात बता रहा हूं आपको, धमकी ये भी दी है तुर्की ने कि T4 जो एयरबेस है सीरिया के अंदर, उसे हम दोबारा, जिसे हमने तबाह किया है, उसे हम दोबारा बनाने का भी मौका नहीं देंगे। बताइए फिर क्या बचा। सीरिया की गवर्नमेंट कितनी ताकतवर है, सीरिया का आपका पसंदीदा जोलानी कितना बड़ा मर्द है, इसी बात से समझ लो। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, ये तस्वीर है हामा एयरबेस की, सीरिया में हामा एयरबेस है, वहां पर, हटा दो बस इतना काफी है, वहां पर इजराइल ने खतरनाक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों सिविलियंस और सोल्जर्स के घायल होने की संभावनाएं हैं। सवाल यह है कि जोलानी ने क्या किया इन तमाम हरकतों के बाद। ये 2 लेटर हेड हैं, 2 या 3, उसमें लिखित में, औकात तो मुंह से बोलने की नहीं है, लिखित में निंदा की है। क्या? निंदा की है भाई साहब, कि ये जो इजराइल ने हमारे इलाके में, ये बहुत गलत बात है। यही है तुम्हारा जोलानी भाई। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने तुर्की पर इल्जाम लगाया है कि सीरिया और लेबनान में जो तुर्की की नज़र है वो टेढ़ी है। तुर्की की नीयत दोनों जगहों के लिए, सीरिया और लेबनान के लिए सही नहीं है। ये देखिए सुअर की नस्ल को, अबे सालो तुम्हारी फलान का धमाक। ये वो बोल रहा है जो सीरिया पर कब्जा कर रहा है, ये वो बोल रहा है जो लेबनान पर कब्जा कर रहा है, ये वो बोल रहा है जो गाजा की ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, ये वो कुत्ते का नस्ल बोल रहा है जो फिलिस्तीन पर कब्जा कर रहा है। खुद वो काम कर रहा है और दूसरों कह रहा है तुम्हारी नज़र से। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरे इजराइल सुअर की ही दाढ़ी सफ़ेद है भाई, तिनका छोड़ो, पूरी ही दाढ़ी, कहते हैं ना दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ये इजराइल है। उधर दूसरी तरफ, एक तरफ बमबारी कर रहा है सीरिया में इजराइल, वहीं दूसरी तरफ सीरिया में वो हवा से पर्चे गिरा रहा है, और उस पर्चे पर अरबी से लिखा हुआ है कि हम आपके सपोर्टर्स हैं, हम आपके साथी हैं, हम आपके साथ काम करेंगे, और हम वहाँ की आपकी आवाम से, आप लोगों से अपील करते हैं कि आप हमसे मत लड़ो, हमें ज़मीन अपने आप दे दो। मतलब ये बात मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि भाई हम कब्जा कर रहे हैं, हमें करने दो, चुपचाप रहो बस। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, जो जोलानी के सपोर्टर थे आज वो नंगे हो रहे हैं, चाहे वो भारत के हों, पाकिस्तान के मुसलमान हों, कोई भी मुसलमान, जो शुरुआत में मेरे ही कमेंट सेक्शन में कहते थे अरे तुम्हें क्या पता बशर अल असद की, मैं कह रहा हूँ बशर अल असद की माँ का सागी नाका। तुम ये बताओ तुम्हारा बाप जोलानी क्या कर रहा है? तुम्हारा बाप जोलानी, सुनो मुसलमानों, जोलानी के समर्थकों, तुम्हारा बाप जोलानी क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल का एक दिग्गज पत्रकार कहता है कि जो बशर अल असद था, इतना कुछ होने के बावजूद जरा सा कुछ हम कर भी देते थे तो कुछ ना कुछ वो 2-4 रॉकेट लॉन्च करता था, हम पर, इजराइल पर रॉकेट लॉन्च करता था, लेकिन जोलानी कुछ नहीं कर रहा है। यह बात किसने कही? इजराइल के पत्रकार ने कही। तो जोलानी के समर्थक हिजड़े, आज मैं घोषित करता हूं, जोलानी हिजड़ा, और जोलानी के समर्थन में कल तक जो मेरे कमेंट सेक्शन में नाच रहे थे वो भी हिजड़े। अब लिखते रहो, बात वही आई है सामने। तवज्जो चाहूंगा, कौम का इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि बचपन से जिनको सिर्फ जहर पिलाया हो, अम्मा ने सिखाया है सिया बहुत हरामी होते हैं, गंदे होते हैं बेटा, अब वो बड़ा हुआ तो मस्जिद में मौलवी सिखा रहा है सिया ऐसे होते हैं। हमें मोहब्बत तो सिखाई नहीं गई, आपस में लड़ो मरो कटो भिड़ो। आज हमारे हिंदुस्तान में देख लो मुसलमानों का बेड़ा गर्क है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, तोड़ फोड़ कर दी, उसके अंदर क्या उखाड़ लिया मुसलमानों ने। क्यों? क्योंकि वहां देखा आपने, मुसलमान भी जो है, जो बीजेपी के समर्थक हैं,
उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल का सपोर्ट कर दिया। तो वो कौन से मुसलमान हैं? वो भाजपा के समर्थक हैं। किसी के पास भाजपा का टिकट है, कोई भाजपा के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हैं मौलाना साहब, शिया मौलवी भी हैं, सुन्नी मौलवी, एक काले अम्मामे वाला मौलवी है वो शिया, हाँ, जो अम्मामा उतार के उसके सर पर गोबर रखना चाहिए, वो सुअर से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे बीच में एक सुअर है, इसी तरह से अहले सुन्नत में हमारे में हैं, वो भी भाई साहब सुअर से बढ़कर तो नहीं है और सुअर से कम भी नहीं है, जिन्होंने कौम को धोखा दिया। और अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि इसी वजह से जब हमारे में यूनिटी नहीं है तो यही होगा। अब जब अम्माएं बचपन से अपने बच्चों को सिखा रही हैं बेटा शिया काफिर होते हैं, अब बच्चा कह रहा है अम्मा वो भी तो कलमा पढ़ते हैं, अरे तुझे क्या पता, फट। अजी हमारा तो 5 होता है, उनका तो 1 होता है, उनका 20 होता है, उनका 3 होता है। बेसिक चीजें अब तमाम मुसलमानों को, जो आज की जनरेशन है, समझ में आने लगी है कि भाई अम्मी कुरान तो एक ही है, तुम कह रही थी 35 पारे होते हैं उनके, मैंने अपने सिया दोस्त से पूछ लिया सेम है, तुम कह रही थी वो थूक के देते हैं, वो तो नहीं देते, थूक के बेकार की बात है। ये जो फैलाया गया था एक कम्युनिटी के बारे में, वो धीरे धीरे, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है भाई, आजकल AI का ज़माना है, लोग सर्च 30 सेकंड में कर लेते हैं, तो तुम्हारे मौलवी के जो प्रोपेगेंडे थे सब नंगे हो रहे हैं, तवज्जो है। लेकिन आज भी यूनिटी नहीं है। अगर आज यूनिटी मुसलमानों में होती तो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में ये उंगली ना कर पाते। मैंने एक भी नेशनल प्राइम टाइम नहीं करी, आपने सोचा वक्फ बोर्ड पर मैंने कुछ नहीं बोला। क्यों बोलूं? क्यों बोलूं? इन मुसलमानों के लिए, इन मुसलमानों के लिए जो किसी भी मुद्दे पर सड़क पर नहीं आते, इनके लिए बोलूं मैं? क्यों बोलूं भाई? बोल तो रहा हूं 5 साल से, किस मुद्दे पर ये लोग बात मानते हैं? आज तक बताओ ये सड़क पर कब उतरे किसी मामले को लेकर? नहीं उतरे। होना ये चाहिए था कि CAA NRC के वक्त जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे थे, इस बिल के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना था। लेकिन मुसलमानों को क्या मतलब? आपस में गोली चलानी हो, किसी को गोली मारनी हो, धमकाना हो, चाचा की ज़मीन हड़पनी हो, भाई की ज़मीन हड़पनी हो, समझ रहे हो, मौलाना को डराना हो, अपने हिसाब से बयान दिलवाना हो। मौलाना का लड़का जीन्स पहन के घूम रहा है, मौलाना का लड़का जीन्स कैसे पहन सकता है? ये करवा लो। इसीलिए पूरी दुनिया में अरब, देखो अरब फिलिस्तीन के लिए क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है? जोलानी कौन है? पूर्व ISIS का सरगना, पूर्व अलकायदा का आतंकी, और अमेरिका ने इसी जोलानी पर इनाम भी रखा था। लेकिन आज ये दूध का धुला है, इसलिए खामोश है, और इसने मुसलमानों का सीरिया की ज़मीन का सौदा किया है। लेकिन पता नहीं क्यों शुरू से समझाने के बावजूद, भाई तुम बशर अल असद को खूब गाली बको भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गलत करने वाला गलत ही कहलाएगा। लेकिन जोलानी का सपोर्ट करके आपने क्या किया देख लो। वहीं देखिए दोस्तों, तुर्की ने आधिकारिक लेटर जारी किया है और कहा है, वही निंदा की है कि सीरिया के अंदर क्या, पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल आतंक फैला रहा है। बात हकीकत है। कोई अरब देश बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। उधर ईरान ने निंदा की है। ईरान ने कहा है कि सीरिया के अंदर से इजराइल बाहर निकल जाए। अभी भी ईरान ने ये नहीं कहा कि जोलानी हट जाए। लोगों को शक ये था कि अरे यार बशर अल असद तो ईरान के मामू का लड़का है। बिल्कुल नहीं। ईरान ने तो ये भी कह दिया था हमें जोलानी से कोई दिक्कत नहीं है, बस वहाँ अल्पसंख्यकों को और दूसरों को परेशान न करे जोलानी। फिर ईरान को आपने गालियाँ बक चुप कर दिया, ईरान भी चुप हो गया। फिर हमने क्या देखा कि बशर अल असद के साथियों का और वहाँ जो ईसाई समुदाय और दूसरे समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनका जोलानी की फौज ने नरसंहार किया। यानी ईरान ने जो कहा था वही हुआ। तो भाई इल्म के तराजू में तौलो ना। किसी देश को अगर अच्छा बुरा कहना है तो उसका इल्म चेक करो। तुर्की ने बिल्कुल ठीक कहा है, पूरे इलाके में इजराइल का आतंक है। ये देखिए तस्वीर। लेबनान पर भी इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है।
पूरे इलाके में आतंक फैला हुआ है इजराइल का। लेबनान में इजराइल ने इतनी खतरनाक बमबारी की है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बमबारी के बाद का जो मंजर है वो चंद मंजर दिखाना चाहूंगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।